हेलो एवरीवन, द नीरज लैब में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था वेब ब्राउज़र के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या है या कैसे काम करता है और ब्राउज़र के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो वेब पेज को स्टोर करता है, और जब हम लोग कोई भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्व भी कर सकते हैं। तो इनका सर्व करने का भी काम क्या है? वेब सर्वर का ही है। जब वेब ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, जो रिक्वायर्ड फाइल आपको चाहिए और इनके पास रहेगा तो वो क्या करेगा, आपको वापस बैक करके देगा। बस सिंपल सा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, एक वेब सर्वर है, और यहाँ पे क्या, कोई भी डेटा अगर यहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखे हैं तो ये हम लोग का क्लाइंट है। जैसे जो बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है, इनके साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही कोई भी मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं इसको डेटा मेरे को चाहिए कुछ, तो मैं सर्च करूँगा, और जैसे ही इनके पास अगर डेटा रहेगा सर्वर के पास, वो क्या करेगा, फेच करके आपको प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट के साथ भी होता है, और या कोई नॉर्मल अगर सर्वर पे डेटा भी रखे हैं तो भी हम लोग फेच कर सकते हैं। वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, हम लोग एक इमेज के थ्रू ज़्यादा क्लियरिटी कैसे समझ पाएंगे। मैं एक क्लाइंट हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लाइंट साइड दिख रहा है, एक सर्वर साइड है जहाँ पे डेटा सारा स्टोर है, एक फाइल्स है। फाइल्स मतलब जैसे HTML का फाइल हो, CSS का फाइल हो, जावास्क्रिप्ट का फाइल हो, सारा प्री क्रिएटेड है, मतलब पहले से क्रिएट करके मैं रखा हूँ। और जब मैं क्रिएट करके रखा हूँ तो कहाँ पे रखूँगा, वेब सर्वर पे रखूँगा। और जैसे ही वेब सर्वर पे आप रखोगे, अब क्या कर सकता है, क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, किसके थ्रू, HTTPS के थ्रू। HTTPS एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू क्या करता है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास कि डेटा आपके पास है क्या। तो अगर उनके पास डेटा रहेगा तो क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा ब्राउज़र को और डिस्प्ले कराएगा जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नॉट फाउंड लिखेगा, अगर रहेगा तो एच जो वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन किए हैं वही चीज़ आपको दिखने वाला है ब्राउज़र के पास। सर्वर दो टाइप का होता है, स्टैटिक वेब सर्वर और डायनेमिक वेब सर्वर। स्टैटिक वेब सर्वर क्या करता है, स्टैटिक वेब सर्वर सिंपली सर्व करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल को, जो भी आप स्टोर करके रखे हो सर्वर पे, विदाउट कोई मॉडिफिकेशन आपको तुरंत बैक करके देगा। यहाँ पे दिख रहा है कि जब कोई यूजर कोई वेबसाइट को फेच करेगा, वो सर्वर क्या करेगा, फेच करेगा और डिलीवर करेगा जो भी चीज़ स्टोर फाइल है एज इट इज, कोई भी विदाउट चेंजिंग। तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब सर्वर, क्योंकि क्या है, वहाँ पे स्टैटिक रिसोर्सेस रखा हुआ है, जैसे हम लोग डिजाइन करके रख दिए वैसे का वैसे रखा हुआ है। तो क्या होगा, जो भी आप सर्च करोगे वो एजिट क्या करेगा, तुमको रिस्पॉन्स करके बैक करेगा, ब्राउजर पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ब्राउजर क्या कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट किया है सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा ब्राउजर के पास। और यहाँ पे फाइल्स ही अगर स्टैटिक है तो क्या हमको स्टैटिक ही चीज़ें मिलने वाली है, तो हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेब सर्वर। यही चीज़ हो जाएगा हम लोग का डायनेमिक वेब सर्वर में। क्या डायनेमिक वेब सर्वर में क्या करता है कि आपको यहाँ पे डायनेमिक रिसोर्सेस होता है, डेटाबेस जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, यूजर के अकॉर्डिंग और चेंजेस होता है। आप अगर एज आपकी 18 से नीचे है तो आपको पर्सनलाइज वे में आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ई-कॉमर्स साइट जितना भी होता है वो डायनेमिक वेब सर्वर के बेसिस पे वर्क करता है। कंटेंट ही आपको डिलीवरी करेगा डायनेमिकली। देखो यहाँ पे वेब डायनेमिक वेब सर्वर का क्या कहानी है कि यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर एंड ए डेटाबेस टू जनरेट कंटेंट डायनेमिकली बिफोर सेंडिंग। हम लोग ई-कॉमर्स साइट का एक एग्जांपल देखते हैं, अमेजोन का। अमेजोन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अमेजोन ओपन किया है। अमेजोन पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये पेज दिख रहा है, लेकिन अगर आप ओपन करोगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑफर्स दिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ें दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक डायनेमिक है, डायनेमिक प्रोडक्ट है। ये पर्सनलाइज आपको प्रोवाइड करता है, पर्सनलाइज चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी इंटरेस्ट क्या है, इसके बेसिस पे आपको डिलीवरी करता है कंटेंट। तो हम लोग उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब सर्वर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस रहता है और डेटाबेस डायनेमिक रिसोर्सेस एलोकेट करके रखा हुआ है, तो वो डायनेमिकली आपको क्या करेगा, वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। पहले जो स्टैटिक वेब सर्वर था उसके पास स्टैटिक रिसोर्सेस ही था, इसीलिए हम लोग को क्या दे रहा था, स्टैटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, एज इट इज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डायनेमिकली प्रोवाइड करेगा। पॉपुलर वेब सर्वर इन द मार्केट, दो चार ठो पॉपुलर वेब सर्वर है मार्केट में। एक सबसे पहला है अपाची HTTPS सर्वर, जो कि वाइडली जो होता है ओपन सोर्स है,
और हम लोग जब भी कोई PHP का वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपाची वेब सर्वर को डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट करते हैं वेबसाइट को। तो ये हम लोग का पहला वेब सर्वर हो गया। NGINX हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ये भी एक वेब सर्वर है जो लाइट वेट का रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का IIS विंडो बेस्ड सर्वर रहता है, एक लाइट स्पीड वेब सर्वर भी हम लोग का पास। वेब सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट है हम लोग का होस्ट वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। अगर हम लोग के पास सर्वर नहीं है तो हम लोग कोई भी वेबसाइट को होस्ट ही नहीं कर पाएंगे। होस्ट करना मतलब अपना फाइल्स को रखना। अगर हम लोग फाइल्स अपने जो भी डिजाइन किए हैं, अगर हम लोग उसको सर्वर पे अपलोड नहीं कर पाएंगे तो वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। मैनेज ऑनलाइन ट्रैफिक। अगर हम लोग के पास सर्वर नहीं है तो हम लोग के पास एक टाइम में 5-6 यूजर कैसे इंटरेक्ट करेंगे हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है, हैंडल मल्टीपल यूजर इफिशिएंटली कर सकता है अगर हम लोग का सर्वर है तो। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वेब सर्वर्स अगर हम अपने फाइल को अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, हमको सिक्योरिटी के लिए अपने पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और उनके लिए हमको क्या कर सकता है, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाए। लेकिन अगर हम लोग वेब सर्वर पे रखते हैं तो कोई एक कंपनी मैनेज करेगी और बहुत सारा का डेटा क्या कर सकता है, वो साइबर थ्रेट से बचा सकता है, क्योंकि उनके पास क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस हो। इनेबल कंटेंट डिलीवरी, सर्व कंटेंट अक्रॉस द ग्लोबल विद CDN। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, बहुत सारा सर्वर मिलके कंटेंट को क्या करता है, डिलीवर करता है वेरी फास्ट। हम लोग देखते हो जैसे ही वेबसाइट सर्च करते हैं क्या करता है, तुरंत फेच करके डेटा क्यों देता है, वो है कंटेंट डिलीवरी मैनेजमेंट के नेटवर्क के कारण। फेमस प्लेटफॉर्म जो वेब सर्वर को यूज करता है, पहला है गूगल। गूगल क्या करता है, मिलियंस ऑफ सर्च रिक्वेस्ट डेली हम लोग को प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। अगर उनके पास मिलियंस ऑफ डेटा नहीं रहेगा तो हम लोग को वो सर्च करके दे नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, सर्वर का काम है कि मिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करना और फिर उनको क्लाइंट को प्रोवाइड करना। यूट्यूब क्या करती है, यूट्यूब के पास भी वेब सर्वर है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कंटेंट अपलोड करके रखते हैं। और जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो अगर वो टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब के सर्वर पे तो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करती है रिजल्ट। अमेजॉन AWS क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमेजॉन पे वो जब शॉपिंग करते होगे तो आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलता है, वो है अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज के कारण। नेटफ्लिक्स पे आप लोग सर्च करते हो मूवी, वहाँ पे भी आपको बिना बफरिंग के आपको वीडियो मिलता है, वो सब अमेजॉन AWS के होस्टिंग के कारण हो रहा है। आज क्या क्या सीखे हैं, वेब सर्वर कैसे स्टोर करता है, कैसे डिलीवर करता है वेब पेजेस को, कैसे कम्युनिकेट करता है ब्राउज़र के साथ यूजिंग HTTP और HTTPS, डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है और कहाँ कहाँ किसका नीड है, इसेंशियल्स ऑफ होस्टिंग, सिक्योरिटी एंड कंटेंट डिलीवरी कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे DNS, डोमेन नेम सिस्टम। थैंक यू एवरीवन।